क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या भैया क्या आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं HSSC के लिए एक बैच लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो HSSC का बैच है बेटा, ये जल्द ही आपकी हरियाणा जीके शुरू करवा दूँगा। हरियाणा जीके जो आपकी शुरू हो जाएगी, आपकी हरियाणा जीके भी शुरू हो जाएगी। और जो HSSC के लिए मैथ पूछा जाता है 12-13 नंबर का, वो मैं करवा दूंगा। सिर्फ आपके लिए आज स्टार्टिंग है बेटा नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग करा रहा हूँ। जो 1-2 वीडियो है, पहली 2 पार्ट आएंगे, वो HSSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उस पर वो कर लो, उसको लगा डाला लाइव जिंगा लाला। लेकिन SSC के लिए जितने भी पार्ट्स लेके आऊँगा निकम्मो, वो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। HSSC DU वालों के लिए बेटा, जो DU के जिसने फॉर्म भरे थे और जो भी फर्दर एग्जाम्स के लिए DSSB के लिए भर के बैठे हैं टीचर्स के लिए, उनके लिए ये सिर्फ 2 या 3 पार्ट देख लो, बहुत है। उनसे बाहर सवाल नहीं आएगा आपका। नंबर सिस्टम से अगर पूछा गया तो 3 वीडियो देख लो। जो अगर 7 पार्ट बनेंगे भी नंबर सिस्टम के 7 पार्ट, जो 7 पार्ट होंगे वो किसके लिए होंगे? बाकी के 4 पार्ट CGL वालों के लिए, CHSL वालों के लिए। MTS वाले भी 3 में सिमट जाना भाई, 3 या 4 में। जो 7 के 7 पार्ट बनेंगे ना, वो CGL, CHSL, CPO के लिए बनेंगे, CDS के लिए, FCAT के लिए, बैंक के लिए। ठीक है, तो शुरू कर दें आज। अरे आज ऐसा पढ़ा देंगे तुमको डिविजिबिलिटी, घूमते फिरना तुमको डिविजिबिलिटी के आगे सवाल नहीं अटकेगा तुम्हारा। ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है? तुम्हारा डिविजिबिलिटी में सवाल नहीं अटकेगा। डरो मत, मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा नेचुरल नंबर, जो होल नंबर, ये मतलब नहीं बताऊंगा। बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, तो बहुत कम बताऊंगा। ठीक है, अब पढ़ाएं, करें शुरू। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। ये क्लास को कर लेना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? डिविजिबिलिटी करवा दूँ। चल, आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा डिविजिबिलिटी, आप घूमते फिरोगे यार। IBPS के लिए चाहे कल तक कुछ भी करना, आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी देखो भैया, लिख लो भैया, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, और यहाँ तक दिख रहा है तो 8 की भी लिख लो, अगर दिख रहा है तो। ठीक है, लिख लो। 2 की डिविजिबिलिटी वही होगी बेटा जिसके आखिरी का अंक होगा, इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा बेटा, सम होगा। या तो 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 0 सम होगा। सम मतलब समझते हो ना, 0, 2, 6, 8, 10, 12, जिसके आखिर में 2 का गैप होगा सम संख्या का। वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं 1268, क्या 2 से भाग होगी? आपको सिर्फ ये देखना है, ये 2 से भाग हो रहा है। आप बोलोगे सर 2 चौका 8 हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से भाग होगी। ठीक है, मैं बोल दूं कि 1250 होगी, आप बोलोगे सर लास्ट में 0 है। 0 2 से भाग होती है? आप बोलोगे बिल्कुल होती है सर। आप बोलोगे हाँ सर होती है। तो क्या होगी? ये भी है कि 2 से भाग हो जाएगी। 0 का मतलब वो नहीं कि 0 से 2 भाग हो जाता, नहीं 50 हो जाता है, ऐसा देख लो। अब ज़्यादा कंट्रोवर्सी मत होना, सर को क्या बता दिया सर ने। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी होगी। ठीक है, अब भैया इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ आप। किस पे? 3 की डिविजिबिलिटी पे। 3 की डिविजिबिलिटी पे आ जाइए आप। देखिए अभी 3 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान सी है। देखो, अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 के पहाड़े में आए, बस। कैसे? देखो लिख लो एक बार, 3 के पहाड़े में आए। आज सिंपली डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। 11 की, 23 की, 27 की, जितने भी प्राइम नंबर उनकी डिविजिबिलिटी निकालना आप लोगों को बता देता हूँ। कल फिर क्या हो जाएगी? 72 की, 88 की, सबकी डिविजिबिलिटी मैं बता दूंगा। आज मैं रिव्यू दे दूंगा 72, 88 की कैसे करते हैं। क्वेश्चंस कल से करा दूंगा। ठीक है, आज सिंपल सीख लो डिविजिबिलिटी निकालते कैसे।
अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में है। जैसे मैं अगर मैं बोल दूं 1248 है, क्या 3 से भाग होता है? आप बोलोगे देखो एक बात देखो, 2 और 1 3 पहाड़े में आता है खत्म, 8 और 4 12 आता है पहाड़े में, आता है खत्म, 3 से भाग। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लो। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 आता है, बिल्कुल आता है। तुम्हारी मर्जी कैसे कर लो। अब मैं बोल दूं 1327, 1329 का 3 से भाग होगी। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 आता है, आता है, 9 आता है, आता है, 2 और 1 3 आता है। ये संख्या क्या होगी? 3 से भाग हो जाएगी। अब एक संख्या बोल देता हूँ 1547 बताना भैया, 1557 बताना। देखो 5 और 1 6 पहाड़े में आता है, आता है, 7 और 5 12 पहाड़े में आता है, आता है। ठीक है, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं एक संख्या में बोल दूं 1556, ठीक है, और यहाँ पर x लिख दूं, कि मैं ऐसी बात लिख दूं कि x की जगह मैं छोटे से छोटा क्या जोड़ूं कि संख्या 3 से भाग हो जाए। ठीक है, 3 से भाग हो जाए। अब बोलो सर 5 और 1 6 तो 3 के पहाड़े में आ गया, ये भी पहाड़े में आ गया। अब 5 में मैं क्या जोड़ूं कि पहाड़े में आ जाए, छोटे से छोटा। अब बोलो सर x की जगह ये रख दो, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर मैं एक सवाल और बोल देता हूँ कि 1 7 1 2 1 3 3 और 2 और यहाँ पर x लिख दिया मैंने। x की जगह मैं क्या जोड़ूं कि ये 3 से भाग हो जाए। देखो आप बोलोगे सर 3 के पहाड़े में 3 आता है, आता है। पहले देख लो, तो 3 के मल्टीपल बन रहा हो तो 2 और 1 3 आता है, बिल्कुल आता है। 2 और 1 3 आता है, 7 और 1 8, 8 में मैं क्या जोड़ूं कि ये मतलब 3 से भाग हो जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए। आप बोलोगे सर 1 जोड़ दो, आप बोलोगे 1 जोड़ दो x की जगह, 8 8 और 1 9 आ जाएगा सर। 3 की डिविजिबिलिटी निकालनी आ गई भाई। ठीक है, x की वैल्यू दी होगी, चाहे कहीं पे भी दी हो, बीच में दी हो, कहीं पर दी हो, कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना। आगे देखना भी 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी होती है बेटा इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक, बस 4 से भाग, 4 से भाग हो, बस वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। कैसे? एक संख्या बोल देता हूँ मैं तुमको, एक संख्या बोल देता हूँ बहुत बड़ी, 1255 56 60 56। क्या ये 4 से भाग होगी? काटा मारो, मतलब ही नहीं है इससे तो अपने को, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लो, 4 से भाग होते हैं। 14 चौके 56, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 पूरा जाता है सर, ये 56 आ रहा है, ये 4 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या क्या होगी? 4 से भाग होगी। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं एक बात कि 1556 1556 और 24 22 0, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? आप बोलोगे सर लास्ट के 2 अंक देख लो, बस इन पे काटा मार दो, हमको सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है, लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। 4 पंजा 20, 4 के पहाड़े में आता है, तो संख्या क्या होगी? 4 से भाग होगी। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी आ गई समझ में। चलो x की वैल्यू भी निकालना बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ये दी हो संख्या भाई, ये दी हो आप लोगों को, और ये दी हो, ये दी हो, और आपसे पूछ ले, सॉरी ये पूछ ले आपसे कि x की जगह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या जोड़ूं कि 4 से भाग हो जाए। आप बोलोगे सर 4 8 तो 32 होता है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं मुझे, तो या तो मैं 2 जोड़ दूं, या 4 नीमा 36 होता है, या 6 जोड़ दूं। छोटे से छोटा तो आप बोलोगे 2 जुड़ जाएगा सर, और बड़े से बड़ा 6 जुड़ जाएगा, बस x की वैल्यू आ गई। लास्ट के सिर्फ 2 अंकों से अपने को मतलब, फालतू से अपने को लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, जाने दो। ठीक है, 5 से 5 का देखो, 5 का क्या होता है? लास्ट का जो अंक होता है या तो 0 होना चाहिए,
या फिर 5 होना चाहिए। बस आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो ही क्या होगी, संख्या भाग होगी, अदरवाइज संख्या भाग बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। जी हाँ, बिल्कुल भी संख्या भाग नहीं होगी। ठीक है, देखिए भैया सवाल मैं बोल देता हूँ कैसे। देखो एक बार मैं इंक डालिए तो देखो भैया, अगर मैं बोल दूं 5 6 3 5 0, ये संख्या क्या 5 से भाग होगी? आप बोलोगे सर इकाई का अंक क्या चाहिए हमको, 0 या 5 चाहिए। 0 है सर, होगी बस। जी हाँ, ठीक है, कर लोगे। 5 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई हुई। इकाई का अंक क्या चाहिए, इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। 6 आ जाओ, 6 वाली पे, 6 वाली पे आ जाओ। या प्राइम नंबर की छोड़ देना एक बार, प्राइम नंबर की मैं निकालना अलग से बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा लेकिन अलग से बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो सारी 25 या 30 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ने वाले अगर 10 हो तो, अगर मेरे को लगेगा कि बच्चे हैं पढ़ने वाले स्टार्टिंग से, तो मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से मैथ्स पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से। देखो 6 किससे बना है, आप बोलोगे 2 और 3 से बना है सर। 2 और 3 से क्या बना है सर आपका, 6 बना है। तो मैं क्या चेक करूंगा बेटा, 2 की, पहले तो 2 की करूंगा और फिर 3 की करूंगा। ठीक, अगर मैं एक संख्या बोल दूं, पहले छोटे की चेक होती है फिर बड़े की। 6 में किसकी करूंगा, 2 और 3 की। मैं आप लोगों को बोल दूं एक संख्या है, क्या है ये संख्या है बेटा 1236। ठीक है, क्या ये 6 से भाग होगी? पहले मैं क्या करूंगा, 2 से चेक करूंगा, क्या 2 से भाग हो रही है, 6 है सर, हो रही है। ठीक है, फिर मैं क्या किस पे जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा 3 पर। देखो 6 आता है 3 के पाड़े में आता है सर, 3 के पाड़े में 3 आता है सर, 2 और 1 3, 3 के पाड़े में 3 आता है, बिल्कुल आता है सर। यानी क्या होगी सर, ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी। ठीक, कर लोगे। अच्छा एक संख्या और बोल दो आप लोगों को, मैं बोल दूं कि 1248 बताओ बेटा, क्या होगी संख्या भाग? आप बोलोगे सर पहले तो मैं 2 की डिविजिबिलिटी देख लूं, होती है? आप बोलोगे सर हाँ होती है। फिर मैं 3 की देख लूं, देखो 8 और 1 9, पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है, 4 और 2 6 आता है, दोनों डिविजिबिलिटी फॉलो करगी तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद भैया, उसके बाद बेटा 8 की आ जाओ। 8 की क्या भैया, आखिरी के 3 अंक। 4 में तो हम क्या देख रहे थे, 2 अंक देख रहे थे, ये इसका क्या है, डबल है, तो इसके अंक का क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो लास्ट की क्या देखूंगा मैं, सिर्फ 3 अंक देखूंगा, 3 अंक देखने हैं भैया, 8 से भाग हो रहे हैं या नहीं, डिवाइड बाई 8, बस। जी हाँ, बस इतना ही कर लीजिए। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। ठीक है, देखो कैसे मैं बोल देता हूँ। देखो देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि, मैं बोल देता हूँ एक संख्या, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे लिख दूँ, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक, मैं विश करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं बोल दूँ 2 5 8 7 6 800, ये संख्या क्या 8 से भाग होगी? मैंने क्या कहा, 8 से देखने के लिए सिर्फ लास्ट के 3 अंक, 1 2 3, काटा मारो, सिर्फ ये संख्या देख लो। क्या है आप 560 8 से भाग होता है? आप बोलोगे 8 7 56, जी सर होता है। तो ये संख्या क्या होगी, 8 से भाग होगी, आखिरी के 3 अंक देखने। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बोल दूं आपको, मैं बोल दूं 255 342 और यहाँ पर x लिख दूं, और मैं पूछ लूं x की वैल्यू में क्या रखूं, छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी, कुछ भी रख दो। ठीक है, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी की संख्या भाग हो जाए। आप बोलोगे सर मेरे को तो 8 की डिविजिबिलिटी आप लोगों ने बताई थी कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं, 1 2 3, काटा मार दो, ऐसे बच्चों की तरह लिया 42 x डिवाइड बाई 8 बेटा, 8 पंजे 40,
रहेगा कितना 2। x की वैल्यू यहाँ पर क्या के पहाड़े में आई, आप बोलोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी क्या रख दो सर, आप रख दो 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ये बात याद रख लेना भाई, 88 और 72 की डिविजिबिलिटी में बहुत काम आएगा 8 का, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाओ 9 पे। मेरे को पता है 7 की रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को याद है। 9 पे आ जाओ, फिर 10 पे तो आप लोगों को पता होगा 0 होना चाहिए लास्ट में, फिर 11 पे आ जाओ, बस 9 और 11 की ओर देख लो। उसके बाद प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल मैं करवा दूंगा कि 20 या 25 मिनट का लेक्चर ले लो। उसके बाद देखो 9 से वही होगी जिसके अंकों का जोड़ 9 बने, अंकों का जोड़ 9 बने, या 9 के पहाड़े में आए, जैसे 3 का आता था, 9 के पहाड़े में आए। जैसे मैं बोल दूं 3 6 2 5 2, क्या 9 के ये 9 से कटेगी संख्या, ये 2 है भाई लास्ट में, 5 नहीं, ये सिर्फ क्या है 2 है। तो देखो आप देखो 6 और 3 9 बन गया, खत्म, छोड़ दो इसको वहीं पे, इसको काउंट ही मत करो। 5 और 2 7 और 2 9, इसको भी छोड़ दो, इनकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा मैं बोल दूं कि 2 4 5 3 6 6 1, क्या 9 से भाग होगी, देखो 5 और 4 9, छोड़ दो, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी 9 पे कट गया। बीच में बने पेयर 9 का, ये अलग से आपको 9 दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, काटा मार दो, आगे बढ़ जाओ। देखो जैसे मैं बोल दूं कि 9 2 7 5 4 3 6, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी, 9 दिख गया, काटा, 5 और 4 9 काटा, 7 और 2 9 काटा, 6 और 3 9 काटा, ये संख्या 9 से भाग होगी बेटा। ठीक है, अब अगला सवाल 9 पे कर लोगे। अगर मैं एक संख्या बोल दूं, संख्या में बोल दूं कि मैं बोल दूं 9 2 7 2 5 x की जगह में क्या रखूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। मैंने क्या कहा, जहां पर 9 बन जाए छोड़ दो, 9 बन गया छोड़ दिया, 7 और 2 9 बन गया छोड़ गया, 5 और 2 7 प्लस में x, क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। x की जगह क्या रखूंगा, बोलोगे सर 2 रख दो, बस x की जगह मैंने क्या रख दिया 2। एक और देख लो, अगर मैं बोल दूं कि 5 4 2 1 x की जगह में क्या रखूं कि संख्या 9 से भाग हो जाए। देखो 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 3, और x की जगह क्या रखूं, आप बोलोगे सर 6 रख दो, खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे। चलो अब 10 की 11 की आ जाओ बेटा। 11 की क्या होती है, 11 की क्या होती है, अल्टरनेट। जी हाँ, एक छोड़ के एक। अगर मैं उदाहरण के लिए मैं बोल दूं एक छोड़कर एक का गैप ले लो, बस क्या ले लो, गैप ले लो, बस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बस आंसर आ गया। जी हाँ, देख लिए कैसे, देखो मैं अभी दिखाता हूँ लोगों को, अब लोगों को मैं कैसे दिखाता हूँ। देखो गर्मी बहुत है ना, देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि 1331 क्या 11 से भाग होगी, देखो एक छोड़ के 3 और 1 4, एक छोड़ के 3 और 1 4, गैप कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4 में से 4 गई 0, ये संख्या 11 से भाग हो जाए, सिंपल सी बात। अच्छा एक सवाल, बड़ा सी संख्या बोल देता हूँ, क्या बोल दूं बड़ी सी संख्या, एक सेकेंड मुझे बैटरी देखने दीजिए 7% है, देखते हैं जितना भी होता मैं करा दूं। 25 दिन प्राइम नंबर्स की सोच आता, डिविजिबिलिटी भी करा देता, फिर बाद में करानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं, मैं अभी बोल दूं कि 2 5 2 4 3 यहाँ 3 नहीं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 5, तो क्या संख्या ये 11 से भाग होगी। देखो अल्टरनेट ठा लो, एक छोड़ के 2 और 2 4, 4 और 5 9, 5 और 4 9, आगे कुछ है नहीं तो सीधा लिख दो बस, 9 में से 9 गया 0,
क्या संख्या 11 से भाग होगी? आप बोलो बिल्कुल होगी सर। ठीक, अगर मैं बोल दूं एक संख्या, आप लोगों को एक संख्या बोल दूं 2 5 2 1 3 x, कि मैं x की जगह क्या जोड़ूं, x की जगह मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए। अच्छा मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के 2 और 2 4, 4 और 3 7, आगे कुछ नहीं है, 7 लिख दो बेटा। घटा में 5 और 1 6, 6 प्लस में x, 6 प्लस में x किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 या 11। x में मैं क्या जोड़ दूं, क्या 0 आ जाए? आप बोलोगे सर x में 1 जोड़ दूं, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो एक संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो अगला सवाल भाई, 11 की डिविजिबिलिटी आई हो तो आपको क्लियर होगी थी। अब आ जाओ प्राइम नंबर की भी। चलो एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन एक बात बता देता हूँ। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, या तो आपको 6k+1 की फॉर्म में मिलेगा, या 6k-1 की फॉर्म में मिलेगा। इन दोनों में से एक फॉर्म में पक्का मिलेगा। उदाहरण के लिए कुछ भी ले लो, k की वैल्यू, आप k की वैल्यू 3 ले लो, 6 3 18 प्लस में 1 19 प्राइम नंबर है। 6 3 18 और 1 कम 17 है, दोनों प्राइम नंबर है। या तो दोनों में मिलेगा या एक में तो पक्का मिलेगा। लिख लो भाई, कोई भी प्राइम नंबर है उसकी पहचान इस फॉर्म से होगी, या तो 6k+1 फॉर्म या 6k-1 की फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। लिख लो। अब आ जाते हैं बेटा 7 11 13 की डिवाइजिबिलिटी पर। क्या है भाई, बैटरी देख लूं, अदरवाइज फिर बीच में रहेगी, नहीं हो सकता भैया। कोई नहीं, अगली वीडियो में 7 11 13 की और जो 72 88 इनकी डिविजिबिलिटी है वो करा दूंगा। ये सिर्फ लेक्चर इतना ही था डिविजिबिलिटी पर, सिंपल डिविजिबिलिटी मैंने करवा दी है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये कंप्लीट बैच होगा, जी हाँ कंप्लीट बैच होगा, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश में करवाता हूँ ही भाई। आज से रेगुलर क्लास चलानी है भाई, जैसा भी होगा कोई टेंशन नहीं है, रेगुलर आप लोगों की क्लास चलेंगी, कोई आप लोगों को अड़चन नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो गाइस चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो अपने दोस्तों से, व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दिक्कत तो ये है ना। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो जो होगी इंग्लिश की होगी, किसकी करा रहा हूँ, वोकैब करा रहा हूँ, ट्रिक के साथ कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय गाइस, बाय बाय।